हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम करते हैं लाइट एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर के अंदर नेक्स्ट पार्ट। हमने फर्स्ट जो पार्ट्स किए हैं उनके अंदर किया था जो लाइट है, व्हाट इज़ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन के बाद हमने मिरर्स के बारे में पढ़ा, मैग्निफिकेशंस के बारे में पढ़ा और जो इमेज फॉर्मेशन थी मिरर्स के द्वारा उनके बारे में पढ़ा। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो, रिफ्लेक्शन पढ़ा था हमने। रिफ्लेक्शन क्या था? रिफ्लेक्शन के अंदर लाइट बेंड होती थी सेम मीडियम के अंदर। जब एक लाइट एक सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में आती है तो उसको हमने रिफ्लेक्शन बोला था। ठीक है, आज हम करेंगे रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या है वो देखिएगा। रिफ्रैक्शन के अंदर देखो, द फेनोमेना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट। एक ऐसा फिनोमेना जिसके अंदर लाइट अपने पाथ को चेंज करे, वह इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए और अपने पाथ को चेंज कर दे, तब क्या होगा? वहाँ पे हम क्या बोलेंगे? द रिफ्रैक्शन, द फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। तो रिफ्रैक्शन के अंदर क्या बोलोगे? द फेनोमेना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके पाथ में जो चेंजमेंट आता है वो क्या होता है? रिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, अब देखो, जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन का काज क्या है, मेन काज क्या है? तो देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। देखो, हमें पता जो लाइट है, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम के अंदर होती है। ठीक है, कहाँ पे? वैक्यूम के अंदर। यदि लाइट किसी दूसरे मीडियम में जाएगी तो उस मीडियम के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसको एक अच्छा वे भी प्रोवाइड करा सकते हैं और अपने पास उसका अपोजिशन भी कर सकते हैं उसकी जो स्पीड है उसके अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे कोई लाइट वैक्यूम से जाती है, किस स्पीड से? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यदि इसको हम ग्लास से पास करेंगे तो क्या होगा? कुछ ना कुछ कम होगी स्पीड। तो जो भी अपने पास रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन का यदि काज पूछे तो क्या आएगा? चेंज इन वेलोसिटी। जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके वेलोसिटी में चेंजमेंट आता है और वेलोसिटी में चेंजमेंट की वजह से ही उसका पाथ चेंज हो जाता है। ठीक है, ये क्या रहेगा? काज ऑफ रिफ्रैक्शन। हम यहाँ से इस फिगर से आसानी से समझ सकते हैं। देखो, यहाँ पे हमने बनाया एक इंटरफेस ऑफ मीडियम। इधर तो अपने पास जो मीडियम उसको हमने नाम दिया मीडियम 1, इसको क्या नाम दिया? मीडियम 2। या बोल सकते हैं इसको बोल देते हैं रेयर। कैसा रहेगा? रेयर। इसको क्या बोलते हैं? डेंसर। डेंसर का मतलब गहरा, रेयर का मतलब क्या है? जैसे कंस्टेंट पार्टिकल्स थोड़े ज़्यादा डिस्टेंस पे हो। डेंसर में क्या मिलेगा? थोड़े से क्लोज है। ठीक है, तो लाइट जो अपने पास इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे इस पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस के ऊपर आई। यहाँ से देखो, यदि रिफ्लेक्शन होगा तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस तो उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। तो आई बराबर आर होता, हमने आई से ही रिप्रेजेंट कर दिया रिफ्लेक्टेड रे के लिए। तो यदि कोई रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस था उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा किसके साथ? नॉर्मल के साथ। तो यदि रिफ्लेक्शन होता तो यदि अब अपने पास क्या था? रिफ्रैक्शन। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है, तो जब अपने पास लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी, लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो जो रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। वैसे देखें तो एक्चुअल में देखें तो अपने पास ये रे इधर जानी चाहिए थी ना, सीधी देखें तो ऐसे रे जानी चाहिए थी, बट ये कहाँ हो गई? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ठीक है, जब लाइट रेयर से डेंसर जाएगी, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। और इसका अपोजिट देखिए, यदि आप डेंसर से रेयर में लेके जाओगे तो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जैसे अपने पास यहाँ से हम इस लाइट रे को ऐसे चल लेके जाएं तो जो नॉर्मल से दूर हटेगी तो क्या हो जाए? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो आया समझ में आपको? जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है। देखिए, यहाँ पे जो रे अपने को मिली क्या नाम थी? रिफ्रैक्टेड। इधर जो मिलती है वो क्या है? रिफ्लेक्टेड। ठीक है, मीडियम 1 मीडियम 2। मीडियम में चेंज की वजह से जो वेलोसिटी के अंदर पाथ, वेलोसिटी ऑफ लाइट के अंदर जो चेंजमेंट आएगा उसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉज। और जैसे हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन के भी लॉज पढ़े थे हमने, वैसे रिफ्रैक्शन के क्या क्या लॉज हैं, क्या क्या नियम है वो देखिएगा। पहला क्या कहता है? व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ लाइट डू नॉट चेंज। देखिएगा, क्वेश्चन आता है 1 नंबर के अंदर, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विच ऑफ देम इज चेंज। कौन चेंज करेगा? मैं बोल देगा फ्रीक्वेंसी, फेज, वेलोसिटी। तो ऐसे आपको ऑप्शन देगा, तो आपको क्या करना है?
क्या बताया जाएगा भाई, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर देखते हैं, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी और फेज चेंज नहीं होता, सेम फेज रहेगा फर्स्ट मीडियम में भी और सेकंड मीडियम में, ठीक है। बट चेंज क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये तो हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन के अंदर, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। साथ के साथ वेवलेंथ ऑफ लाइट, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं ना, वेवलेंथ ऑफ लाइट आल्सो चेंज, क्या होगा, फ्रीक्वेंसी और जो फेज है वो चेंज नहीं होंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो ला क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन सेम प्लेन। देखो वही रूल है, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड वो जो भी होंगी सारी की सारी सेम प्लेन के अंदर लाई करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन का एंगल किसके साथ, इंसिडेंस के साथ, एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ, और वैसे ही साइन का है किसके साथ, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के साथ। इन दोनों का रेशियो क्या देगा आपको, कांस्टेंट वैल्यू देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गिव्स कांस्टेंट। जब हम इनका रेशियो निकालते हैं अपने क्या मिलती है कि कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, और कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, और ये क्या देगा अपने को, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी एक मीडियम का। भाई जैसे आपने ग्लास यूज किया है, वाटर यूज किया है, या फिर एयर है, या कुछ डायमंड है, इन सभी के लिए एक अपने को कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। उस कांस्टेंट वैल्यू क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कई बार इसको एन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ये क्या बताता है अपने को, म्यू। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और वास्तव में एक्चुअली पूछे व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक रेशियो है। स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड, ये देखोगे आप, एयर और वैक्यूम, जो लाइट की स्पीड है एयर के अंदर या फिर वैक्यूम के अंदर, उसका रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, आप कौन सा मीडियम लेके चले हो उसके अंदर कितनी, मान लेते हैं अपने पास, ये देखते हैं 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड है अपने पास, किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर, स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ मीडियम हमने मान लिया ग्लास है, ग्लास के अंदर मान लेते हैं एक बार हम भाई 2 × 10⁻⁶ है। तो इन दोनों को काटने के बाद अपने को एक परफेक्ट वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट क्या बताएगा आपको, भाई जो स्पीड है, स्पीड के अंदर कितना चेंजमेंट आता है जब वो इस मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है, ठीक है। तो इनमें से कुछ देखो यहाँ पे 2-3 वैल्यूज दे रखे हैं, वो आप पढ़ना, आपके एग्जाम में पूछ भी ले, नहीं तो वैसे याद रखने की चीज़ें हैं। म्यू किसको बताता है, म्यू फॉर एयर। एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1.0000293, ठीक है। डायमंड के लिए सबसे ज़्यादा होता है 2.42, क्या आएगा 2.42। वाटर के लिए पूछेगा 1.333, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार ऐसे लिख देंगे जैसे μ12, ये क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, इसको लिखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे तो प्राय 1 वाला, नीचे क्या आएगा 2 वाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे अपने लेंसेज के बारे में, स्फेरिकल सरफेसेस दैट रिफ्रैक्ट द लाइट।